अक्सर बिजनेस की दुनिया में चीजें वैसी ही होती हैं जैसी उम्मीद की जाती है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो सबको हिला कर रख देता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ हाल ही में एक क्रिकेट ऑक्शन में। ये शुरू तो होती है स्पोर्ट्स के सफ़ों से, लेकिन जल्द ही एक बहुत बड़े ग्लोबल कॉर्पोरेट मामले में बदल जाती है। तो चलिए, इस दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। हम शुरू करेंगे एक ऐसी बोली से जिसने सबको हैरान कर दिया। फिर हम एक गलत शिनाख्त के मामले को सुलझाएंगे और उसके बाद एक ऐसे कॉर्पोरेट जाइंट की दुनिया में जाएंगे जो लाखों लोगों की जिंदगियों पर असरअंदाज होता है। जरा सीन तस्वर करें। पाकिस्तान सुपर लीग की एक नई टीम का ऑक्शन हो रहा है। कमरे में तनाव का माहौल है। मुल्क के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स एक दूसरे के खिलाफ बोली लगा रहे हैं। दांव पर बहुत कुछ लगा है। और फिर वो लम्हा आता है। एक बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी बोली लगाते हुए जरा हिचकिचाती है। नीलाम कुनंदा कौन? लेजेंडरी वसीम अकरम। उन्होंने फौरन मजाक में कह दिया, बैलेंस खत्म हो गया। अब ये था तो एक हल्का फुल्का सा जुमला, लेकिन इसने इस नीलामी में जो करोड़ों का दबाव था ना, उसको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। और फिर अचानक एक ऐसी बोली आती है जो सबको चौंका देती है। हैदराबाद फ्रेंचाइज के लिए पूरे 1 अरब 75 करोड़ रुपए। ये एक नाकाबिले यकीन रकम थी। और ये बोली लगाई किसने? एक ऐसे नाम ने जिसे कमरे में कोई पहचानता ही नहीं था, एफकेएस ग्रुप। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे से पूछने लगे, ये एफकेएस ग्रुप है कौन भाई? कहाँ से आ गया ये ग्रुप? और इसने इतने बड़े कायमशुदा कॉर्पोरेट जायंट्स को कैसे मात दे दी? तो सवाल यही था, आखिर ये एफकेएस ग्रुप है कौन जिसकी जेबें इतनी गहरी हैं? और जब इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई ना, तो एक बहुत ही हैरानकुन बात सामने आई। पता चला कि दुनिया में एक नहीं बल्कि दो बड़े बिल्कुल अलग-अलग एफकेएस ग्रुप्स हैं। हाँ, क्रिकेट ऑक्शन वाला एफकेएस ग्रुप तो दरअसल एक अमेरिकी एविएशन और हेल्थ केयर कंपनी थी। लेकिन एक दूसरा एफकेएस ग्रुप भी है जो इससे कई ज्यादा बड़ा है, और असल में लोग इसी के बारे में सोच रहे थे। तो चलिए, क्रिकेट वाली कहानी को अब जरा साइड पर रखते हैं। हमारा असल फोकस है वो दूसरा एफकेएस ग्रुप, एक ऐसी इंडोनेशियन कंपनी जो फूड, एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक्स की दुनिया पर राज करती है। असल गेम चेंजर यही कंपनी है। तो अब बात करते हैं इंडोनेशियन एफकेएस ग्रुप की, जो फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर का एक असल पावर हाउस है। देखिए, ये कोई मामूली कंपनी नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम जो जनूब मशरकी एशिया में लाखों लोगों तक खाना और फीड पहुंचाने वाला एक सरकर्दा सप्लायर है। इनकी असल ताकत उनका बिजनेस मॉडल है। ये पूरी की पूरी वैल्यू चेन को कंट्रोल करते हैं। सोचिए, दुनिया भर से खाम माल खरीदने से लेकर उसे अपनी ही बंदरगाहों पर लाना, प्रोसेस करना और फिर पूरे मुल्क में तकसीम करना, सब कुछ उनके अपने कंट्रोल में है। तो चलिए, अब उनके खफिया हथियार की बात करते हैं, और वो है उनका ज़बरदस्त लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उनकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि इंडोनेशिया के जो 3 सबसे अहम ड्राई कार्गो पोर्ट गेटवेज हैं ना, वो उनके कंट्रोल में है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मुल्क में आने वाली ज़्यादातर बुनियादी ग़िज़ा जैसे गंदम और सोया इन्हीं के हाथों से होकर गुजरती है। और बात सिर्फ कंट्रोल की नहीं, रफ्तार की भी है। इनकी जदीद पोर्टलिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ये लोग रोज़ाना 25,000 टन माल उतार सकते हैं। ये एक आम बंदरगाह से 3 गुना ज़्यादा तेज़ है। तो रफ्तार तो है ही, लेकिन इनकी पहुंच भी देखें। पूरे इंडोनेशिया में स्ट्रेटेजिक मकामात पर इनके 24 गोदामों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और ये कारकर्दगी सिर्फ बंदरगाहों पर नहीं, ज़मीन पर भी दिखती है। इनके अपने ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम ने तो कमाल ही कर दिया है। ट्रकों को लोड करने का वक्त 8 घंटों से कम होकर सिर्फ 1 घंटा रह गया है। तसव्वुर करें, ये कितनी बड़ी बचत है। अब इस कहानी में एक नया स्ट्रैटेजिक मोड़ आता है। उन्होंने हाल ही में एक ऐसी कंपनी को हासिल किया जो मुश्किलात का शिकार थी, लेकिन बहुत मशहूर थी। कंपनी का नाम है तीगा पिलर सजात्रा फूड, यानी ऐसा। इस हसूल के जरिए एफकेएस ग्रुप के पास इंडोनेशिया के कुछ सबसे मकबूल ब्रांड्स आ गए, जैसे कि टारो स्नैक्स और सुपीरियर नूडल्स। इस इकदाम से हुआ ये कि ये कंपनी सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस नहीं रही, बल्कि अब ये बराह रास्त लोगों के घरों तक पहुंच गई। और इसके नतायज
बिल्कुल हैरानकुन। उन्होंने एआईएसए को, जो कर्ज में डूबी हुई कंपनी थी, उसे एक मुनाफा बख्श बिजनेस बना दिया। और सबसे मुतासिरकुन बात, उन्होंने सूद पर होने वाले खर्च को 90% तक कम कर दिया। ये किसी भी कंपनी के टर्न अराउंड के लिए एक जबरदस्त कामयाबी। तो चलिए अब वापस इस शुरू वाली कन्फ्यूजन पर आते हैं और सारी तस्वीर को वाजे करते हैं। तो खुलासा ये है, एक एफकेएस ग्रुप है अमेरिका में जो क्रिकेट टीमें खरीदता है, और दूसरा एफकेएस ग्रुप है जनूब मशरिकी एशिया में जो फूड और लॉजिस्टिक्स का एक बहुत बड़ा नाम है। और इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल अलग है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज की इस आलमी आपस में जुड़ी हुई दुनिया में जहां मालूमात हर जगह हैं, क्या एक जैसा नाम होना वाकई इतना मायने रखता है, या ये सिर्फ एक आर्जी कन्फ्यूजन है जिसे लोग जल्द ही भूल जाते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।